हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी विदेश जाने की ख्वाहिश रखता है, लेकिन वास्तव में विदेश जाना इतना आसान भी नहीं होता। इसके लिए पर्याप्त पैसों की जरूरत तो पड़ती ही है, साथ में हमें वीजा लेना भी आवश्यक होता है। वीजा का मतलब होता है कि अमुक व्यक्ति वीजा जारी करने वाले देश में प्रवेश के लिए अधिकृत है। अगर आपको वीजा के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वीजा क्या होता है, वीजा कितने प्रकार का होता है और वीजा कैसे बनवाया जाता है। तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। वीजा एक दस्तावेज है जो किसी व्यक्ति को दूसरे देश में प्रवेश करने के लिए आधिकारिक तौर पर परमिट प्रदान करता है। पासपोर्ट एक कानूनी दस्तावेज है जो किसी भी देश द्वारा उसके नागरिक को विदेशों में यात्रा करने के लिए और उस व्यक्ति के पहचान पत्र के रूप में दिया जाता है। वीजा एक तरह की अस्थायी आधिकारिक अनुमति है जो किसी व्यक्ति को अपने देश के अलावा अन्य देश में घूमने, रहने या काम करने के लिए लेनी होती है। यदि किसी दूसरे देश का नागरिक हमारे देश या भारत का कोई नागरिक दूसरे देश जाना चाहता है तो इसके लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। दरअसल दूसरे देशों में जाने के लिए इस तरह के प्रतिबंध की शुरुआत मुख्य तौर पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद सामने आई। वीजा मूल रूप से दूसरे देश जाने वाले व्यक्ति की राष्ट्रीयता को भी प्रदर्शित करता है। पासपोर्ट की अपेक्षा वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया काफी कठिन मानी जाती है। वीजा लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका फुल फॉर्म विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। वास्तव में वीजा कभी भी स्थायी नहीं होता है और इसे जरूरत पड़ने पर किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। भारत में 11 तरह के वीजा जारी किए जाते हैं। आमतौर पर वीजा कई प्रकार का होता है, लेकिन वीजा दूसरे देश आपके जाने के मकसद और काम के आधार पर दिया जाता है। अगर आप पढ़ने के लिए दूसरे देश जाना चाहते हैं तो आपको उसी के अनुसार यानी स्टूडेंट वीजा के लिए आवेदन करना पड़ेगा और कुछ नियम और शर्तों का भी पालन करना होगा। आइए जानते हैं कि वीजा कितने प्रकार का होता है और किस काम के लिए किस वीजा की जरूरत पड़ती है। वीजा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नॉन इमिग्रेंट वीजा, अगर व्यक्ति सीमित समय के लिए विदेश जाना चाहता है तो गैर प्रवासी वीजा यानी नॉन इमिग्रेंट वीजा लेना पड़ता है। इमिग्रेंट वीजा, अगर व्यक्ति दूसरे देश में जाकर वहीं बसना चाहता है तो प्रवासी वीजा यानी इमिग्रेंट वीजा लेना होगा। इसके अतिरिक्त इन दोनों कैटेगरीज के अंतर्गत 8 प्रकार के वीजा आते हैं। टूरिस्ट वीजा, अगर आप दूसरे देशों में घूमने जाना चाहते हैं या फिर दूसरे देश के पर्यटक भारत में घूमने आना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रैवल वीजा लेने की जरूरत पड़ती है। यह सबसे लोकप्रिय वीजा है जो दूसरे देश जाने वाले पर्यटकों को कम से कम 6 महीने के लिए जारी किया जाता है। हालांकि पर्यटक वीजा की अवधि वीजा आवेदक की राष्ट्रीयता पर निर्भर करती है। यदि आप अपने पुराने पर्यटक वीजा की समाप्ति के 1 महीने पहले नए पर्यटक वीजा के लिए आवेदन करते हैं तो इसमें लगभग 45 दिनों का समय लग सकता है, क्योंकि इसके लिए गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी पड़ती है। स्टूडेंट वीजा, यदि आप हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते हैं या विदेश के लोग भारत में शिक्षा लेने के लिए आना चाहते हैं तो उन्हें स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। स्टूडेंट वीजा प्राप्त करने के लिए दूसरे देश में पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट को उस संस्थान, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अपने दाखिले या रजिस्ट्रेशन के पेपर और संबंधित कागजातों को दिखाना पड़ता है। यह वीजा आमतौर पर संस्था में दाखिला होने की अवधि या पाठ्यक्रम की अवधि से 5 सालों तक के लिए दिया जाता है। भारत में स्टूडेंट वीजा की अवधि को आगे बढ़ाने का भी प्रावधान है। बिजनेस वीजा, यह वीजा उन लोगों को दिया जाता है जो दूसरे देशों में बिजनेस करना चाहते हैं। इसके अलावा भारत में व्यापार करने वाले विदेशियों को भी इस तरह का वीजा प्रदान किया जाता है। बिजनेस वीजा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जिस संगठन के साथ व्यवसाय करना चाहता है वहाँ के कुछ जरूरी विवरण उसे देने होते हैं। साथ ही अपने खर्च के साधनों के बारे में भी बताना होता है। बिजनेस वीजा 5 सालों के लिए प्रदान किया जाता है। भारत में एक बार में 6 महीने से अधिक समय तक बिजनेस वीजा धारक नहीं रह सकता है। वीजा ऑन अराइवल, वीजा ऑन अराइवल को ई टूरिस्ट वीजा के नाम से भी जाना जाता है। यह वीजा किसी दूसरे देश पहुंचने पर तुरंत प्रदान किया जाता है। हालांकि इसके लिए फीस चुकानी पड़ती है। एक वीजा प्राप्त करने वालों को कुछ नियमों का भी पालन करना पड़ता है, लेकिन यह भी माना जाता है कि व्यक्ति के पास पहले से वीजा या पासपोर्ट होना जरूरी है, क्योंकि कई देशों में इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फ्लाइट में चढ़ते समय ही नागरिकों का वीजा चेक करते हैं। आपको बता दें कि दुनिया में करीब 59 ऐसे देश हैं जो भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा देते हैं। ट्रांजिट वीजा, यह वीजा महज कुछ समय के लिए ही प्रदान किया जाता है। यदि आप किसी देश में सिर्फ 72 घंटे रुकना चाहते हैं या विदेशी नागरिक भारत में इतने ही घंटे रुकना चाहता है तो उसे ट्रांजिट वीजा दिया जाता है। यह वीजा 72 घंटे यानी 3 दिनों के लिए वैध होता है। ट्रांजिट वीजा के लिए आवेदन करते समय वापसी की कंफर्म टिकट भी दिखानी पड़ती है। एम्प्लॉयमेंट वीजा, यह वीजा दूसरे देशों में नौकरी करने जाने वालों को प्रदान किया जाता है। रोजगार वीजा आमतौर पर 1 साल के लिए प्रदान किया जाता है। दूसरे देशों में नौकरी के लिए वीजा के लिए आवेदन करते समय कुछ नियम एवं शर्तों का पालन करना पड़ता है और व्यक्ति को उस संगठन या कंपनी से प्राप्त रोजगार प्रमाण पत्र को भी दिखाना पड़ता है।
जर्नलिस्ट वीजा। यह वीजा दूसरे देशों में किसी निश्चित क्षेत्र की कवरेज या किसी विशेष व्यक्ति का साक्षात्कार करने या मिलने जाने पर पेशेवर फोटोग्राफर, पत्रकारों को दिया जाता है। इसके अलावा यह टीवी, प्रोडक्शन, फैशन, लेखन, विज्ञापन आदि कार्यों के लिए भी दिया जाता है। जर्नलिस्ट वीजा आमतौर पर 3 महीने की अवधि के लिए जारी किया जाता है। जर्नलिस्ट वीजा प्राप्त करना काफी कठिन माना जाता है। पार्टनर वीजा। दूसरे देश में रहने वाला कोई शख्स अगर अपने जीवन साथी को अपने पास बुलाना चाहता है तो उसके पार्टनर को पार्टनर वीजा दिया जाता है। इसके अलावा विजिटर वीजा, फिल्म वीजा, रिसर्च वीजा, मेडिकल वीजा, कॉन्फ्रेंस वीजा, इंटर्न वीजा, प्राइवेट वीजा आदि प्रदान किए जाते हैं। वीजा बनवाने के लिए क्या करें? वीजा बनवाने के लिए अपने देश में कुछ जरूरी प्रक्रिया होती है। वीजा के लिए आवेदन करने से पहले भारत सरकार से परमिशन लेटर प्राप्त करना होता है, जिसमें हमें वीजा बनवाने का कारण, कितने दिनों के लिए वीजा बनवाना है, किस काम के लिए बनवाना है और किस देश में जाने के लिए बनवाना है, ऐसे जरूरी सवालों का जवाब देना होता है। आमतौर पर वीजा के लिए आवेदन करते समय स्पॉन्सर की आवश्यकता पड़ती है। मान लीजिए अगर आप टूरिस्ट वीजा के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको टूरिस्ट एजेंसी की मदद लेनी होगी। इसी तरह जिस भी तरह का वीजा प्राप्त करना है उस तरह के स्पॉन्सर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप स्पॉन्सर की मदद नहीं लेना चाहते हैं तो खुद एम्बेसी में जाकर आवेदन या फिर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया आदि देशों ने भारत में वीजा एप्लीकेशन और इससे संबंधित कार्यों की जिम्मेदारी VFS ग्लोबल सर्विस को सौंप रखी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।